अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर कासिम महमूद आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाज़िर हूँ। अपने चैनल हकीम तारिक मेडिकल हर्ब की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो बहुत लाइक कीजिएगा क्योंकि वीडियो पसंद आने वाली है। आज मैं आपको अपने दवाखाने का एक तिला है, हमारा तिला आज़म के नाम से हम चलाते हैं, उसका एक छोटा सा नुस्खा है जो बहुत ही कारआमद है। नफ्स के जो ज़कावत हिस्स बढ़ने की वजह से नफ्स में जल्दी हसासियत यानी कि बढ़ जाती है, जल्द पतली और कमज़ोर हो जाती है, नस में सिकुड़न और पतलापन महसूस होने लगता है, उसके लिए बहुत ही अच्छा नुस्खा है। सिर्फ 3 चीज़ें ही हैं, नुस्खा भी छोटा और कारआमद है और बेहतरीन काम करने वाला है। तो इसे नोट कर लीजिए, बहुत आसान नुस्खा है, 3 चीज़ें हैं। बेसिकली मेन इंग्रेडिएंट्स 3 हैं, चौथा इंग्रेडिएंट आपने इसकी बेस के तौर पे लेना है। 4 हो जाएंगे टोटल। इन चारों को मिक्स करके आप ऑयल बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ख़ासतौर पे किस चीज़ में, ज़कावत तेज़ यानी कि जल्द में जब हसासियत बढ़ जाती है, ज़्यादा हाथ के इस्तेमाल की वजह से नस में सुकेड़पन आ जाता है, पतला दुबला लगने लगता है, इन 3 चीज़ों के लिए। और साथ चौथा फ़ायदा इसका ये भी है कि अगर ज़्यादा हाथ के इस्तेमाल की वजह से ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो की कमी आई है तो वो भी बेहतर करके थोड़ी सख्ती भी बेहतर करेगा। तो उसके लिए नुस्खे में सबसे पहले हमारे पास आता है क्लोव ऑयल, सिनेमन ऑयल और फिश ऑयल। ये 3 ऑयल यानी कि दालचीनी, लौंग और मछली का तेल। ये आपको किसी भी ब्रांड के, किसी भी के मिल जाए, वो उनका दीनी मान है, असली है, नकली है, ये तो आपको लेना किसी ना किसी ब्रांड का ही होगा, चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो आप ले लें। अगर वो 20-20 ml मिलती पैकिंग, 15 ml भी, 10 भी, 30 भी, अब 10-10 ml आप ले लें, आपके लिए बहुत होगा। अगर बड़ी पैकिंग मिलती है तब भी कोई मसला नहीं है, आप 10 ml के हिसाब से निकाल लें या 20-20 ml, मतलब बराबर लेना है आपने। तीनों को बराबर लेने के बाद अगर हम मिसाल ले लेते हैं, 20-20 ml मिलता है क्लोव, सिनेमन एंड फिश ऑयल, दालचीनी, लौंग और मछली का तेल, ये तीनों को आपने बराबर लेके मिक्स कर लेना है। उसके बाद अगर ये 20-20 ml आपने लिया यानी 60 ml लिया है तो इसमें सफ़ेद तिल का तेल आराम से किसी भी सुपरमार्केट से मिल जाएगा आपको। ये भी आपने अगर ये तीनों को मिलाया है, 20-20 ml, 60 ml हो गया, तो आपने 60 ml इसके अंदर 30 ml सिमसिम ऑयल मिलाना, यानी आधा, जितनी ये क्वांटिटी बने उसकी आधा आपने सिमसिम ऑयल मिलाना, मतलब सफ़ेद तिल का तेल मिला लेना है। अब ये 90 ml टोटल बन जाएगा, तकरीबन 2 माह, 1.5 माह, 2 माह, 3 माह भी चल सकता है। और देखिए, जल्दबाजी नहीं करनी। हर आदमी ऐसा नुस्खा ढूंढ रहा होता है कि 4 दिन में फ़ायदा हो जाए, 10 दिन में हो जाए, 15 दिन में। हर चीज़ के फ़ायदे में टाइम लगता है। नुस्खा बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है। आप इसे जब बनाने का तरीका सिंपल, वही मैंने आपको बता दिया। इन चारों को क्वांटिटी बता दी, अच्छी तरह लें और मिक्स करके रख लें। रोज़ाना रात को एक दफ़ा अपने नफ्स पे अपने ऐसे पीछे की तरफ लगाना है, ऐसे। ये आप समझे नफ्स है तो ये कैप और नीचे रखवाना, इस जगह भी आप लगा सकते हैं। इसे छुड़वाया इसलिए जाता है, अक्सर लोगों की हिस्स बड़ी होती है, इंसान का खदशा होता है। अगर आप पूरे पे लगा सकते हैं, पूरे पे लगाएं, आगे से पीछे की तरफ इस तरह मालिश करें जब तक ये जज्ब नहीं हो जाता। कम से कम 5-4-3 मिनट, 5 मिनट ऐसे रोज़ाना मालिश करें। थोड़ा टाइम दें। मैंने पैसे नहीं लिए, ये नुस्खा बताया है, और सिर्फ इसलिए भी नहीं बताया, मेरा चैनल मोनेटाइज भी नहीं है कि आप वीडियो देखो तो मुझे व्यूज़ से कोई पैसे मिले। ये मैंने इसलिए बताया है कि आप लोग मुझे दुआ में भी याद रखें और मेरी क्लाइंटेज भी बढ़े, नो डाउट। लेकिन अच्छा नुस्खा दूंगा तभी होगा। तो आप इसे लगाएं, थोड़ा टाइम दें, 1 माह, 1.5 माह लगे, 2 माह लगे, ये आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ये ख़त्म होने तक अपना फ़ायदा आपको बता देगा, और ज़रूर बता देगा। सिर्फ वो लोग जिनको कतरों का मसला है वो इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उनको फ़ायदा देगा भी तो बहुत मुश्किल देगा, और बहुत मुश्किल ही है। सिर्फ जिनको कतरे आते हैं, चाहे वो सोचने से हो, चाहे वो जरियान के हों, चाहे वो एतलाम का मरीज़ हो, जिसको मादे के अखराज का मसला है, चाहे वो मनी, मज़ी, जरियान, सरतंजाल, वो इस्तेमाल ना करें। बाकी जिनको सख्ती का मसला है, नफ्स में सुकेड़पन है, हिस्स ज़्यादा हुई भी है, वो लोग आराम से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इस चीज़ में बहुत फ़ायदा देगा। अगर वीडियो पसंद आई हो, इंशाल्लाह ताला आप जब इस्तेमाल करेंगे आपको पता चलेगा बहुत अच्छा नुस्खा दिया है। और ऐसा भी नहीं कि यूट्यूब में पहले किसी ने ऐसा नुस्खा मेरे ख्याल से तो शायद नहीं दिया। तो आप इसे इस्तेमाल करें, फ़ायदा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।